और वहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी पर सियासी संग्राम जारी है। कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि ओबीसी के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। उधर बीजेपी ने कमलनाथ को ओबीसी विरोधी बताया है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने ओबीसी आरक्षण को खत्म करवाया उनको कांग्रेस राज्यसभा भेज रही है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में ओबीसी नेताओं को जगह नहीं दी है। अरुण यादव इंतजार करते रह गए और बीजेपी की कविता पाटीदार राज्यसभा जा रही हैं। और अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त भोपाल से हमारे संवाददाता प्रमोद जुड़ गए हैं और रायपुर से शिखर देवांगन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रमोद, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए, अब सियासत जारी है क्योंकि अब राज्यसभा के जैसे ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, चाहे बात करें मध्य प्रदेश की या बात करें छत्तीसगढ़ की, दोनों ही राज्यों में कुछ अलग समीकरण इस बार दिखाई दे रहे हैं। कुछ अलग रणनीति, अलग विजन के तहत नामों का ऐलान हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश की 3 सीटें जो राज्यसभा की हैं उनके कार्यकाल खत्म हो रहे हैं, तो उसके लिए इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें 2 सीटें बीजेपी के पास हैं और 1 कांग्रेस के पास। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने विवेक तन्खा को फिर से राज्यसभा भेजने के नाम पर मोहर लगा दी और बीजेपी ने कविता पाटीदार के नाम पर मोहर लगाई, और इस बीच में कमलनाथ ने ट्वीट किया अब के ओबीसी विरोधी बीजेपी है तो मौका बीजेपी को वो दे गए, सियासी फ्री हिट दे गए। ओबीसी साधने की सियासत जो मध्य प्रदेश में चल रही थी उसमें देखिए बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि विवेक तन्खा जिनकी वजह से ओबीसी आरक्षण पंचायत चुनाव में खत्म हुआ और उनको राज्यसभा कांग्रेस पार्टी भेज रही है। अरुण यादव जैसे ओबीसी के बड़े चेहरे थे, उनको मौका नहीं दिया गया, और जबकि बीजेपी अपने आप को ओबीसी हितैषी बता रही है और ये बात कहती नजर आ रही कि ओबीसी का फेस कविता पाटीदार को हम राज्यसभा भेज रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है और मौका कमलनाथ का ये ट्वीट दे गया है। महत्वपूर्ण तो ये है कि मध्य प्रदेश में लगातार आज से नहीं लंबे समय से ओबीसी को साधने की सियासत चल रही है और ऐसे में कविता पाटीदार को मौका देना और कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1 सीट थी उस पर फिर से विवेक पर भरोसा जताना और कोई भी ओबीसी चेहरे को मौका न देना, ये कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी को सियासी फ्री हिट जैसा है। और इन सब के बीच में देखिए अरुण यादव को मजबूरन सफाई देनी पड़ी। उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता से लेकर स्वयं और अपने छोटे भाई जो देखिए इसका सियासी जो बायोडाटा है वो ट्वीट करके जानकारी दी है और पार्टी का आभार भी माना है। लेकिन महत्वपूर्ण तो ये है कि बीजेपी इस सियासी संग्राम में ओबीसी को लेकर जो घमासान मचा है उस पर फ्रंट फुट पर आ गई है, क्योंकि दरअसल ओबीसी का बड़ा फेस और महिला चेहरा होने के नाते कविता पाटीदार को बीजेपी ने राज्यसभा भेजा है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने कश्मीरी पंडित पर दांव खेला है। विवेक को फिर से राज्यसभा भेजने का जो फैसला लिया है और जो ओबीसी को लेकर घमासान मचा था उसमें इस वक्त देखिए बीजेपी आगे निकलती नजर आ रही है और जो अब तक कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही थी वो दाव कांग्रेस के उल्टे कांग्रेस पर पड़ते नजर आ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि 23 है और उससे पहले स्थानीय निकाय इलेक्शन है और एमपी की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी को साधने के लिए दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां कमर कसे नजर आ रही हैं। निश्चित रूप से कमर कसे नजर आ रही है प्रमोद, लेकिन एक देखने वाली बात ये है कि जिस तरह से बीते दिनों देखा गया था, बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी, उसको भी कांग्रेस क्लियर करती हुई यहां पर चल रही है। हालांकि फ्रंट फुट पर जरूर बीजेपी है, जो ओबीसी चेहरे को एक मौका देकर बीजेपी फ्रंट फुट पर जरूर आ गई है। देखिए, बात मध्य प्रदेश की सियासत की है, ये जान लेना और समझ लेना बेहद जरूरी है। जैसे 15 साल बाद कमलनाथ ने वापसी की थी वो कितनी महत्वपूर्ण है और सरकार जाने का क्या असर होता है बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। देखिए, अब बीजेपी की रणनीति 23 की है, कांग्रेस को रोकना है। वो सच में जो सरकार जाने का है वो बीजेपी से बेहतर कांग्रेस भी समझ सकती होगी प्रमोद। मैं और जानकारी लूंगी आपसे, आप बने रहेगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। अग्रवाल जी, स्वागत करती हूँ आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में।
जी धन्यवाद प्रेरणा जी। रजनीश जी, राज्यसभा चुनाव हैं और इससे पहले ओबीसी चेहरे को मौका दिया गया है, प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी की ओर से। लगता है कि ये 2023 की रणनीति भी हो सकती है, फायदा पहुंचेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महज किसी एक चुनाव के लिए नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को महत्व देती है, संगठन को महत्व देती है और संगठन के कार्यकर्ताओं को स्थान देती है। इसीलिए राज्यसभा का मसला हो या आम चुनाव का मसला हो, हमारे यहाँ कार्यकर्तावाद चलता है, ना परिवारवाद चलता है, ना पट्टावाद चलता है। ठीक है, परिवारवाद पट्टावाद तो यहाँ पर भी देखने के लिए नहीं मिला है। कुणाल चौधरी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नमस्कार कुणाल जी, विवेक तनखा जो कि पहले भी राज्यसभा के एक प्रत्याशी रह चुके हैं, उनको एक बार फिर से प्रत्याशी बनाना, क्या विजन था कांग्रेस का इसके पीछे? विजन वाले व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का, जिनका अपना एक नाम है, जिनकी एक साख है और इस हिंदुस्तान के अंदर बड़े व्यक्तित्व के रूप में, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के रूप में, कहीं ना कहीं उनमें बेहतर रूप से अपना काम और जिस तरीके से वो बातें रखते हैं, मतलब एकमात्र कश्मीरी पंडित है जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने और पूरी दूसरे दलों में भी मिला के एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा दी है, ताकि क्योंकि अभी देश में हो क्या रहा है, ओबीसी चेहरे को ना उतार कर नहीं लगता कि कांग्रेस को घाटा होगा यहाँ पर? देखिए, ये चेहरे से ओबीसी के नाम पे बीजेपी सिर्फ यही काम करती है। हमेशा मुख्यमंत्री ओबीसी के नाम पे बनाती है, पद ओबीसी के नाम पे करती है, पर उनका आरक्षण कितना खत्म करती है। तो पहले भी कभी आरक्षण दिया नहीं। वो 14% जो कांग्रेस पहले देके गई थी, उसे 15 साल में एक भी नहीं बढ़ाया और जातियों पे जातियां जोड़ना और पद पे पद जोड़ने का काम करा। और अब जब कांग्रेस ने इसको 27% बढ़ाया तो फिर अभी आप आरक्षणों की स्थिति देखेंगे। लेकिन कांग्रेस ने मौका कहाँ दिया सर ओबीसी चेहरे को? मैं और जानकारियां लूंगी आपसे। इस वक्त हमारे साथ प्रमोद, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, वो भी आप लोगों से कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं। प्रमोद, आप सवाल कर सकते हैं। मेरे जवाब को पूरा जी जी कुणाल जी, अच्छा जवाब पूरा कर लीजिए। मेरा पूरा होने जी जी। ओबीसी की सीटें जो इन्होंने बात करी कि हम 25% दे रहे हैं, 14% दे रहे हैं, और दी कितनी 9%, 10%, 140 के आसपास पहले ओबीसी की जिला पंचायत सीटें थी, आज 40 बची है। 100 से ज्यादा सीटें इन्होंने कम करवा दी। उसके बाद ओबीसी का क्या फायदा? मतलब आपने उनको दे दिया तो उससे ओबीसी को क्या मिला? फिर जातियों पे जातियां जोड़ने से कुछ नहीं होगा। उनका जो वाजिब हक और अधिकार है उसके लिए काम करें तो बेहतर होगा। इन्हें जश्न मनाया जब ओबीसी आरक्षण 27 से 14% हो गया, तो मतलब कम करने पे जश्न मना रहे और ये बात कर रहे कि हमने इसे ओबीसी कर दिया। तो ओबीसी का कोई भला बीजेपी नहीं करती, सिर्फ ओबीसी के नाम पे राजनीति। ठीक है प्रमोद, सवाल कर सकते हैं आप। कुणाल चौधरी साहब से मेरा सवाल है, सर विवेक तनखा फिर से राज्यसभा जाएंगे, आपकी पार्टी ने मोहर लगा दी है, लेकिन जो बीजेपी सवाल खड़े कर रही है क्या आप ओबीसी विरोधी हैं, ओबीसी चेहरों को मौका नहीं देते हैं? सर ऐसे तो नहीं कि नहीं ओबीसी आपसे छिटक जाए? ये जाके इनके कैबिनेट में देखें कि इनकी कैबिनेट में ज्यादा ओबीसी है कि पिछली बार हमारी कांग्रेस की सरकार थी उसमें ओबीसी के ज्यादा लोग थे। ये पदों से कुछ नहीं होता। मुझे ये बता ओबीसी का क्या भला हुआ? इनके जाने से या इनके मुख्यमंत्री बनने से ओबीसी का आरक्षण कम हो? चलिए जवाब ले लेता हूँ कुणाल चौधरी साहब। कुणाल चौधरी साहब बीजेपी का रिएक्शन ले लेता हूँ। इन्होंने ओबीसी के नाम पे सिर्फ पद देने से, इनके पदों को इधर उधर करने से इससे ओबीसी का क्या भला होगा? अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब, कुणाल चौधरी जी कह रहे हैं पद देने से कुछ नहीं होता है। उन्होंने खुद कह दिया कि पदों पर कुछ नहीं होता। ये केवल धोखाबाजी करने वाली कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बनाया, नहीं बनाया, ओबीसी को नहीं बनाया, अनुसूचित जनजाति को नहीं बनाया। जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है, पीसीसी अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात आती है, ठेंगा दिखा देते हैं। राज्यसभा सांसद बनाने की बात आई, विवेक तनखा जी को फिर दोहरा दिया। इन्होंने अरुण यादव जी को ठेंगा दिखा दिया। पिछड़ा वर्ग के नाम की राजनीति करते हैं, कागजी शिगुफाबाजी करते हैं, खुद पिछड़ा वर्ग का आरक्षण शून्य करवा देते हैं। जो विवेक तनखा जी स्वयं कोर्ट में मौजूद हुए थे और आरक्षण पिछड़ा वर्ग का शून्य करवाने का काम उन्होंने किया था। इनके ही नेता कोर्ट में गए थे जहां पिछड़ा वर्ग को आरक्षण शून्य करवाने का काम किया। शिवराज सिंह जी की भाजपा सरकार ने तो सिर्फ ओबीसी को आरक्षण दिलाने सर, लेकिन आरक्षण में कटौती करी है, ऐसा आरोप भी कांग्रेस लगा रही है।
आरक्षण शून्य हो गया था, दिलाने का काम शिवराज जी की भाजपा सरकार ने किया है मैडम। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से ये गए थे, ये सबको पता, किसी से छिपा नहीं, हुआ लेकिन 27 से जो कम हो गया है आरक्षण, उसको लेकर भी तो कांग्रेस आरोप लगा रही है सर। शून्य करवा दिया था, 27 से शून्य करवाने का काम कांग्रेस ने कर दिया था, कागजी शिगुफाबाजी की थी। 9 दिन तक इनका एडवोकेट जनरल खड़ा नहीं हुआ था कोर्ट में, स्टे लगवाने का काम कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने किया था, और यही शिगुफाबाजी करने का काम लगातार करते रहे। आप बताओ कितने नेता प्रतिपक्ष ओबीसी के हुए इनके, अगर 20 साल से ये विपक्ष में हैं, कितने पीसीसी अध्यक्ष ओबीसी के हुए, कितने लोगों को उन्होंने मौका दिया। ये लगातार धोखा देते। हमारे तो प्रधानमंत्री भी। कुणाल जी, क्या कारण है कि मौका नहीं मिल पा रहा है ओबीसी वर्ग को? देखिए, अगर ट्वीट किया है ओबीसी के पक्ष में कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, उतना ही आरक्षण मिलना चाहिए जितना कमलनाथ की सरकार में मिला था, फिर मौका क्यों नहीं मिला सर? राज्यसभा में प्रत्याशी का जब ऐलान करना था तो क्यों उस वक्त ओबीसी के चेहरे को नहीं इधर ऊपर उठाया गया? इतना दर्द दिख रहा है आप सबके चेहरे पे। इससे पहले राजवाड़ी पटेल जी को कांग्रेस से नीति ओबीसी है, तब इन्होंने किसको भेजा था ये बता दें। ये बातों में कोई दम नहीं। मतलब जिनके पास लॉजिक भी है, 27 से 14 करा दिया, उसका जश्न बना रहा है कि हमने 27 से 14 करा दिया। अब ये 15 महीने की सरकार जिससे आरक्षण दिया, हम आरक्षण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जनरल वहां पे खड़ा नहीं कर रहे। मतलब कितने आरक्षण खत्म करके ओबीसी वर्ग के 32 जिला पीसीसी चीफ कितने ओबीसी के सवाल कर रहे हैं रजनीश जी? कितने केंद्रीय मंत्री रहे अभी तक मंत्रिमंडल में केंद्र सरकार के? कितने मंत्री ओबीसी के रहे? 15 साल में 1% आरक्षण 70 सालों में ओबीसी को ठगने का काम किया कांग्रेस ने। केवल शिगुफाबाजी करते हो, भ्रम फैलाते हो, जवाब नहीं है, संख्या नहीं है आपके पास में। ठीक है, सुन लीजिए रजनीश जी, जवाब सुन लीजिए। पाटीदार जी के पक्ष से ओबीसी को क्या फायदा? किसी ओबीसी के मिलने से, मैं खुद ओबीसी का सदस्य हूँ, मैं खुद ओबीसी का हूँ, मुझे विधायक बनाया ये, इससे फायदा जनता का क्या? जनता कितने केंद्रीय मंत्री बनाए थे यूपीए सरकार में ओबीसी में, बताओ जरा। कितने राज्यसभा सांसद अपने ओबीसी से बनाए, बताओ जरा। ठीक है रजनीश जी, जवाब सुन लीजिए, कुणाल जी जवाब भी दे रहे हैं, बताओ जरा। अरे 15 साल कोई जवाब नहीं आ रहा। भाषण चल रहा है, नुक्कड़ सभा का प्रेरणा जी, नुक्कड़ सभा का भाषण चल रहा है। कोई जवाब नहीं है ना इनके पास में, कोई जवाब नहीं है। आप क्या, कोई जवाब नहीं है इनके पास में, केवल। कुणाल जी, क्यों पीसीसी चीफ ओबीसी का चेहरा नहीं है? क्यों पूर्व में केंद्रीय मंत्री ओबीसी का चेहरा नहीं थे? सवाल किया है रजनीश जी ने। इनके सवाल का क्यों जवाब दूं? 15 साल ये थे, ये बता इनने ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं बढ़ा? ठीक है, चलिए, ओबीसी को लेकर अभी भी सियासी संग्राम जारी है और ये देखने के लिए भी मिल रहा है। अब देखना होगा कि आगे इसको लेकर क्या कुछ स्थितियां बनती है। रजनीश जी आपका बहुत शुक्रिया, कुणाल जी आपका भी, और प्रमोद आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।